दाना खास्ता कभी गुस्से में भी गाली निकल जाती है। मुझे बंदा कहने लगा गुस्से में गाली निकलती है, मैंने कहा खुशी में तो वैसे नहीं निकलेगी। मुझे बंदा कहने लगा मैंने गुस्से में तलाक दे दी थी, मैंने खुशी में तलाक देते हैं। आज फैसला करें इस बात का कि हमने गाली नहीं देनी। ये दिल के लिए बहुत बड़ा जहर है, बहुत बड़ा जहर है। मुझे एक साथ आए, मैं क्या सुनाऊं, मैं आपको कोशिश करता हूं खुशखबरियां सुनाऊं, फजाइल सुनाऊं, खैरें सुनाऊं। कहने लगे जी आपका जो अलहाकुमुत तकासुर के नफिल थे जो मैयत को देखने के लिए बादस विसाल, मैं अमल बताता रहता हूं कि बादस विसाल आप मैयत से मुलाकात करें कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो कहने लगे कि वो नफिल मैंने पढ़े और मुसलसल पढ़े तो मुझे मिले मेरे वालिद साहब। कहने लगे कि उनकी मुंह पे मैंने देखा ऐसे हाथ रखा हुआ था, ऐसे हाथ रखा हुआ था, और जब मैंने देखा तो उन्होंने मैंने कहा बाजी हाथ क्या रखा हुआ है, तो उनकी आवाज ऐसी थी जैसे मुंह बंद हो और बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकले। कहने लगा बेटा मुंह में सख्त तकलीफ है। मैंने कहा क्यों तकलीफ है? कहने लगा बेटा मेरे मुंह में ऐसे जख्म हैं और उन जख्मों में ऐसे होता है जैसे कि तलवार के, जैसे कि तीर के चलने की दर्द होती है। अब्बा जी क्यों? कहा कि बेटा मैं गालियां देता था। एक वाक़या है बकायदा, आका के रोज़े अत्हर के सामने उसने सलातो सलाम पढ़ा और ख्वाब में एक दरवेश को आया कि इसको कहना हमारे सामने फिर ना आना, और हमारे सामने अगर फिर आए तो तू इस दुनिया में इबरत का निशान बन जाएगा। तो क्यों कि तू गालियां देता है और उसी मुंह से आके हमारे सलातो सलाम पढ़ता है। फैसला करें, मैं भी आप भी, कितना गुस्सा और कितना गुस्सा। मैं कॉलेज जाता था तो 2-3 दिन के बाद एक बस ड्राइवर से मुलाकात होती थी। रोजाना बस में आना जाना होता कॉलेज में, तो उस बस की बारी 2-3 दिन के बाद होती थी। तो वो ड्राइवर जो है ना, मैंने उसको देखा, कह रहे जहाज वांगू गड्डियां जाती हैं, जहाज वांगू जहाज की तरह गाड़ियां जाती हैं इना दी। फिर उसके बाद वो गालियां देता था, मैं हैरान, जहाज वांगू गाड़ियां जाती हैं और फिर गालियां देता था। मैं पिछली इतवार को अपने एक मुखलिस के साथ ड्राइव कर उनके गाड़ी में बैठा हुआ था, हम कहीं जा रहे थे, तो पता नहीं इतवार का दिन था या जुम्मे का दिन था, तो जुम्मे का दिन था। तो मुझसे गाड़ी आगे निकली ना, कहने लगे जी एक वक्त था जब मुझसे आगे गाड़ी निकल जाती थी मैं गालियां देता था। अब गाड़ी आगे की निकल जाए या ओवरटेक करे या मुझे डिस्टर्ब करे गाड़ी, तो दुआएं निकलती हैं, अल्लाह खैर निकलता है, बिस्मिल्लाह निकलती है। इस दिल की अगर बात कर रहा हूं, इस दिल को इस टॉनिक से अगर टॉनिक देना है तो फिर इस बदपरहेजी से बचाइएगा। ये काली बदपरहेजी है और दिल को बहुत नुकसान देती है। साइंस कहती है नुकसान देती है। साइंस कहती है हर बोल में इनविजिबल रेज होती हैं, गैर मरई शुआएं होती हैं, और ये इंसान को नजर नहीं आती। गाली बोल तो होता है आग लगा देता है, मीठा बोल तो होता है दिल में ठंडक डाल देता है। गाली बोल तो होता है आग लगा देता है, और मीठा बोल ही तो होता है दिल को ठंडा कर देता है। इसमें से एक लहरें निकलती हैं हमारे बोलों से जो हमें नजर नहीं आती। हमारे बोलों का असर जिंदगियों पे है। तलाक बोल ही तो है, जिंदगियां उजाड़ के रख देता है। मैंने कबूल किया निकाह के वक्त एक बोल ही तो है, जिंदगी को सवार कर देता है और ना महरम को महरम बना देता है। और उसको देखने से, इससे पहले मैंने कबूल किया से पहले गौर से समझिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। मैंने कबूल किया से पहले उसको अगर देख तो ये नाहमारा में गुनाह कर रहा है, और मैंने कबूल किया के बाद उसको ना देख तो गुनाह कर रहा है।